कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरति नैष्टिके। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाय कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस। हरे कृष्ण माता जी। सो आज हम एक्चुअली में कैंटो 2 चैप्टर 5 श्लोका 25 में प्रवेश करेंगे। पर उसके पहले जो हमारी की लर्निंग है, अगर हम उससे शुरू करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। माता जी, वुड यू वांट टू डू दैट की लर्निंग? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, कल जो आपने बताया था वो हाँ हाँ। सारा एजिटीज अगर आप बोले तो, क्योंकि उसमें शॉर्ट में तो लर्निंग में तो क्या शुरू करूँ और क्या बताऊं, अच्छा ठीक ये है, समझने ठीक के है, लिए। नॉट अ प्रॉब्लम माता जी। ठीक है। तो हम शुरू ऐसे करते हैं कि नारद जी ने 6 प्रश्न किए थे सृष्टि के बारे में। वो बहुत डीप लेवल से सृष्टि की कैसे रचना हुई इसको वो जानना चाह रहे थे। जो 6 प्रश्न उन्होंने करे थे, तो कहा कि जगत का रूप क्या है, नंबर 1। ये जगत जो है, ये सृष्टि, ये जो संसार जो है, ये किस पर आश्रित है, इसको किसने आश्रय दिया है, इसको उत्पन्न कैसे हुई है, ये कैसे उत्पन्न हुई है, और ये कहाँ पर लास्ट में जाके कहाँ लीन हो जाती है, सब कुछ कहाँ चला जाता है, प्रलय के बाद सब कुछ कहाँ चला जाता है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके नियम कौन बना रहा है। हर एक के नियम होते हैं ना, सब जगह के नियम होते हैं। जैसे किचन के कुछ नियम होते हैं, घर के कुछ नियम होते हैं। एक माँ किचन में नियम बनाती है, पिता जो होता है वो घर के कुछ नियम बनाता है कि हमारे घर में ऐसा ही होगा, रात में इतने बजे से कोई बाहर जाएगा नहीं। ये कुछ रूल्स होते हैं। कुछ कुछ हर एक कोई अपने घर में, अपनी इवन अपने जीवन में भी हम रूल्स बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं कि मैं ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगा करूंगा। मैं ऐसे दान यज्ञ तपस्या मैं करूंगा ही करूंगा, मैं पुअर की हेल्प करूंगा, या मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, या मैं मतलब या नारी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। कुछ भी अपना कोई भी रैंडम कोई भी रूल कोई भी कैसे बना सकता है। और फिर उसके बाद ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही सूर्य उग रहा है, सबको अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं, देवताओं की पूजा करने में भी कुछ फल मिलते हैं, मौसम आता है, ऋतु बदलती है। तो ये सब कैसे हो रहा है, कौन ये सब, कौन हु इज टेकिंग चार्ज ऑफ इट, हु इज कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस, कौन कंट्रोल कर रहा है सृष्टि को। ये है। और सिक्स्थ है कि ये जो सृष्टि है किन तत्वों से बनती है, किस मटेरियल से, किससे बनती है, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। तो ये सारी बातें हो रही थी, और इन्हीं बातों के इसी क्वेश्चंस के आंसर में कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, ये सारे जो श्लोक है पहले वाले जो हम पढ़ रहे थे। अभी जो आप लोग ने वो चार्ट पूरा बना लिया था, किसी को कोई दिक्कत आई उस चार्ट के अंदर में? एवरीथिंग वाज क्लियर? जी उसको चार्ट को बनाना है बहुत एक्सटेंसिव, हम उसको समझते चले जाएंगे आने वाले 4-5 श्लोकों में भी। और ठीक है, जो समझेंगे वो रेपिटेशन ही होगा। देयर इज नथिंग न्यू दैट वी विल लर्न, बट रिपीट ही होगा। रिपीट क्यों करेंगे जब सीख लिया? इसलिए करेंगे जिससे वो बात हमारे अंदर दिल में बस जाए। बिकॉज आने वाले कैंटोस में भी इसका रेफरेंस होगा। फिर अगर हमें ये कुछ बातें नहीं याद होंगी तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हर एक को समझना जरूरी है। आई अज्यूम कि जितने 26 हैं सबको ही आ गया होगा। जी माता जी। जी ठीक। माता जी। जी माता जी जी। माता जी, बहुत अच्छे से समझ में आया चार्ट की वजह से। वेरी नाइस। ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब ये वाला जो श्लोक है, ताम सात अभिभूता दे विकुर्वाण विकुर्वाणाद अभूत नभ तस्य मात्रा गुना शब्दो लिंगम यदृष्ट दृष्टयो। ताम सात अभिभूता दे विकुर्वाणाद अभूत नभ तस्य मात्रा गुना शब्दो लिंगम यदृष्ट दृष्टयो। हाय कृष्णा। संस्कृत श्लोक। माता जी प्लीज एक बार और कर दीजिए, मैंने मिस कर दिया। जी बात है जी, श्योर। ताम सात अभिभूता दे विकुर्वाणाद अभूत नभा तस्य मात्रा गुणा शब्दो लिंगम यदृष्ट दृष्टियो।
25th। तादपि भूतादेव कुर्वाणाद् भूतभ तस्य मात्रा गुणा शब्दो लिंगम यद दृष्ट दृश्ययो। हरे वेरी नाइस, कृष्ण। वेरी नाइस। हिंदी हरे कृष्णा ट्रांसलेशन। माता जी, दंडवत प्रणाम। मिथ्या अहंकार के अंधार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो ये वाला जो स्पेसिफिक श्लोका है उसमें बताया जा रहा है कि आकाश कैसे उत्पन्न होता है। आकाश कैसे उत्पन्न होता है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इस वाले श्लोका में है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। हमने पहले ये देखा था कि तामसिक अहंकार से तन्मात्राएं और पदार्थ उत्पन्न होते हैं। देखा था ना हमने। अगर हम पिछले वाला अपने जो आपने जो बना रखा है, जो चार्ट बना रखा है, अगर आप उसके अंदर में जाएंगे तो है कि जब तमोगुण बढ़ जाता है तो अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार का हमने 3 डिविजन्स लगाए थे। फर्स्ट है सत्वगुणी अहंकार, यानी कि सत्वगुण मिलता है अहंकार से तो मिलने पर वो सत्वगुणी अहंकार हो जाता है। इसी प्रकार जब रजोगुण मिलता है अहंकार से तो वो रजोगुणी अहंकार हो जाता है। इसी प्रकार जब तमोगुण और अहंकार मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तमोगुणी अहंकार कहलाते हैं। तो उस तमोगुणी अहंकार से, मिथ्या अहंकार से, अंधकार से क्या उत्पन्न होता है? द्रव्य और तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो यहां पर हम सबसे पहला जो क्या उत्पन्न होता है? आकाश उत्पन्न होता है। तो अभी हम आकाश की बात कर रहे हैं। इस वाले श्लोका में हम आकाश की बात कर रहे हैं, ठीक है। आकाश कैसे उत्पन्न होता है? जब अहंकार, तामसिक अहंकार में शब्द मिलाया जाता है तो आकाश उत्पन्न होता है। ये फर्स्ट यही है ना, जब तामसिक अहंकार में शब्द मिलाया जाता है तो आकाश उत्पन्न होता है। आकाश का न रंग है, न रूप है, न आकार है, परंतु उसका एक गुण है। वो गुण है शब्द। इस शब्द या ध्वनि की वजह से दृष्टा और दृश्य में, दृष्टा और दृश्य में संबंध स्थापित होता है और तभी बातें समझ में आती हैं। जैसे सपोजिंग मैंने बोला ऋतु माता जी, तो ऋतु माता जी ने ऐसे देखा ना, देखा ना, अभी ऐसे देखा ना। क्यों देखा? क्योंकि ये शब्द की वजह से उन्होंने उन्होंने ऐसे उनके अंदर हलचल हुई, उन्होंने ऐसे देखा। कौन, किसने बुलाया? शब्द की वजह से। और ये शब्द ट्रेवल कैसे किया है? इस आकाश की वजह से। आकाश मतलब क्या होता है? आकाश मतलब ईथर और स्पेस। क्योंकि स्पेस है तो शब्द ध्वनि जो है ट्रेवल करी है और इन्होंने रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो जो दृष्टा और दृश्य, जैसे मैं देखने वाले दृष्टा, और सपोजिंग मैंने ध्वनि सुनी आम, तुरंत मुझे ध्यान आ गया, तो तुरंत मुझे इमेजिन कर ज्ञान भी हो गया कि अच्छा आम वो पीला पीला वाला, वो वाला आम। और मुझे इमेजिनेशन में हो गया, अरे शायद ये अल्फांसो की बात करें, नहीं हो भी सकता दशहरी की बात कर रहे हो। दशहरी ज़्यादा मीठा होता है, उसमें जो लंगड़ा होता है रेशा हो जाता है, बनारसी लंगड़ा। ये सब कहाँ से आ रहा है? जैसे ही शब्द आया तो दृष्टा को दृश्य के बारे में बोध भी हो गया और इमेजिनेशन भी हो गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शब्द बोला गया। शब्द कैसे बोला गया? क्योंकि आकाश, स्पेस से वो शब्द ट्रैवल करा। यदि स्पेस नहीं है तो शब्द ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ना देखने वाला क्या ही समझेगा, ना ज्ञान होगा, ना इमेजिनेशन होगी, ना दर्शन होगा। इमेजिनेशन मतलब दर्शन, उसको अपने माइंड में दर्शन हो गया, किसी का भी नाम लिया।
कि अच्छा जैसे ऋतु माता जी बोला, जैसे तो बाकी सब ने क्या बोला, उन्होंने तो अच्छा ऐसे अलर्ट हो गए, बाकी सब अच्छा ऋतु माता जी जो सुबह सुबह कॉलेज जाते हैं, जो स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, जो ऐसे रियलाइजेशन शेयर करते हैं, जो हर हमारा जो भी स्क्रीन सामने आता है उसको सामने लेकर के आते हैं, अच्छा वो उनकी आपको उनके बारे में, उनकी सेवा में रूप स्वरूप गुण उनके और सब एकदम से 1 मिनट में आ गया। क्यों आया? शब्द की वजह से। शब्द कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? आकाश में। तो आकाश का यूं कोई ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, परंतु उसका एक गुण है, और उस गुण की वजह से वो जाना जा रहा है। तो हर पदार्थ का एक गुण होता है। अभी हमने किसका गुण देखा? आकाश का गुण देखा। आकाश का क्या गुण है? शब्द। शब्द। आकाश का गुण है शब्द। बाकी कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई आकार है। तो तामसिक अहंकार में, उसके अंधकार में, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि उनके लिए, उनके वो क्या बोलते हैं कि आकाश, वही बोलते हैं ना जब जाते हैं तो आकाश, वहां पर स्पेस में, आकाश मतलब स्पेस होता है, ओके। तो स्पेस में एक ध्वनि चलती रहती है, ये ध्वनि चलती रहती है, उन्होंने भी बताया। और अब आपको ये नहीं लगा हम बोल रहे हैं आकाश का रंग है ही नहीं, पर आप तो कह रहे हो ना कि बाहर देखते तो आकाश नीला है। कंफ्यूजन हुआ क्या कुछ? तो ये कंफ्यूजन क्या है कि आकाश से क्या मतलब है? आकाश मतलब ईथर, मतलब स्पेस। ये जो कमरे में आपको दिख रहा है ना, ये आकाश ही है। इसका कोई ना रंग है ना रूप है, परंतु उसका एक गुण है। वो गुण क्या है? शब्द है। और उस वो ही शब्द इसका गुण है, और कोई इसका गुण नहीं है। बाहर जाएंगे तो यही आकाश आपको नीला नीला दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो वो क्या है? उसको वैदिक लैंग्वेज में आसमान बोलते हैं। वो क्या है? वो भी सेम चीज है, परंतु क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है प्लस एटमॉस्फेयर मिलकर हमें ये रंग दिखा रहा है। बाकी साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि वहां ऊपर और अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो काला ही है। अभी यहाँ पे सूर्य के प्रकाश और एटमॉस्फेयर की वजह से ये हमें नीला दिख रहा है, नीला आसमान। ये क्लियर है बात क्या? कि इसमें इस वाले श्लोका में ये है कि फर्स्ट जो पदार्थ है वो क्या है? भौतिक जो पदार्थ है ना, 5 पदार्थ है, उसमें से फर्स्ट पदार्थ क्या है? आकाश है। आकाश का ना रूप है, ना रूप है, ना आकार है, परंतु उसका गुण है। वो क्या है? शब्द। शब्द नहीं तो आकाश भी नहीं। इतनी सी बात है। अब हम श्लोका देखते हैं। ताम सात अभिभूतादे। भूतादे मतलब भौतिक जो पदार्थ है, उसका जो फर्स्ट जो प्रोडक्शन है, जो फर्स्ट होता है, वो क्या है? तामसात, तामसिक अहंकार से जो फर्स्ट भूतादे मतलब भौतिक तत्व जो प्रोड्यूस होता है, जो बनता है, वो क्या है? वो आकाश है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? और यहाँ पे बोल रहे विकुर वाणाद अभूत नभा। वो कैसे बनता है? जब परिवर्तन होता है। तामसिक अहंकार में जब परिवर्तन होता है तो फर्स्ट एलिमेंट आकाश बनता है। नभा मतलब आकाश होता है, आकाश प्रकट होता है। विकुर मतलब कि परिवर्तन से ही आकाश, मतलब कुछ तो हलचल होना, कुछ तो कालापटा, गैस जल रही है तो कुछ तो कुछ बनते जाएगा, अंत में सब जल जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से विकुर वाणाद अभूत नभा, परिवर्तन होकर के आकाश प्रकट होता है। तस्य मात्रा, मतलब मात्रा मतलब तन मात्रा, उसका तन मात्रा मतलब गुण, क्वालिटी। तो उसकी तन मात्रा गुण शब्दों, मतलब उसकी तन मात्रा शब्द है। लिंगम यत दृष्टा दृष्टियो, शब्द की वजह से ही जो दृष्टा है और दृश्यो है उसमें संबंध बनता है। मैं भी चुप, सब चुप, तो फिर ऋतु माता जी कैसे ऐसे अलर्ट होंगे, है ना? जब हमने बोला तो शब्द से दृष्टा और दृश्यों का संबंध बनता है। आम बोला तो दृष्टा और जो इमेजिन करा उस पे संबंध बना, अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा। आम घर में खत्म हो गए, मंगवाने पड़ेंगे, कहाँ से मंगवाए, ये सब संबंध बनता है। तो कहने का यहाँ पे एंड रिजल्ट तात्पर्य ये है कि जब हम भगवान के नाम को का उच्चारण करते हैं और इमेजिन करते हैं तो हमारा संबंध बनता है।
जब शब्दों द्वारा जो उच्चारण किया जा रहा है उसको हम इमेजिन करते हैं, ज्ञान से बोध करते हैं, तो हमारा संबंध बनता है। पर अभी हमारे साथ क्या होता है, हम नाम तो जपते हैं पर अपने भौतिक कार्यों के बारे में सोचते रहते हैं, अरे ये करना है, वो करना है, वो खत्म नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो हम बोल रहे हैं परंतु संबंध नहीं बना रहे हैं। और जब तक संबंध नहीं बनाते हैं तब तक असर नहीं होता है ना। जैसे कि हम शादी करते हैं तो दूसरे परिवार से संबंध बनाते हैं। जब रिश्ता तय हो जाता है, संबंध बन जाता है, तो असर होना शुरू हो जाता है। अन्यथा इतने लोग हैं, सब हैं, तो सब चल ही रहा है ना, क्या है। तो जब शब्दों द्वारा संबंध बनता है तब असर होता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, आकाश की वजह से। आकाश क्या है, भौतिक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है। कैसे हुआ, तामसिक अहंकार से ये उत्पन्न होता है। तामसिक अहंकार में जब शब्द मिलता है तो आकाश होता है। आकाश का गुण क्या है, वो गुण है शब्द। ये हमको समझ आएगा, यही है इस वाले से यही है। कुछ अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए, अदरवाइज हम इसका एक लास्ट पैराग्राफ हमको पढ़ना है। समझ। आकाश वो एलिमेंट है जहां से साउंड ट्रेवल करती है, और बाहर जाके आप इसी आकाश को देखोगे तो आपको यहाँ पे सूर्य भी दिखेगा, चंद्रमा भी दिखेगा, आपको बादल भी दिखेंगे, और ये सब आपको दिखेगा। ठीक है। यूं कहने के लैंग्वेज में आकाश और आसमान एक ही है, परंतु वैदिक लैंग्वेज में, शास्त्रिक लैंग्वेज में ये है कि आकाश स्पेस है और आसमान का रंग नीला दिखता है। वो सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल की वजह से वो रंग वैसा दिखता है जैसा हमें नीला दिख रहा है। ठीक है। आपको सॉरी, कोई आप बोल रहे थे, यस माता जी, योगिता माता जी। नहीं माता जी, वो मतलब आपका कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है माता जी। तो अब है ना, जैसे हमारा लास्ट में, एक सेकंड आप इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है कि पहले ध्वनि तन मात्रा उत्पन्न होती है, उसके बाद आकाश तत्व का निर्माण होता है। ठीक है ना। तामसिक अहंकार में शब्द मिलता है तो आकाश आता है, तो पहले गुण और फिर वो एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। और इस श्लोक की पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है, और इसमें जो अंतर है वह दृष्टा और दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। आपको समझ में आ रहा है ये? एनीवे, आप इसको बहुत सिंपल में बस इतना ही समझना है कि आकाश का जो गुण है वो शब्द है, और उसी की वजह से दृष्टा और दृश्य में संबंध स्थापित होता है। ठीक है। जब हम शब्द सुनते हैं, आम, क्या सुना, आम, एक संबंध सब, मृदंग, पता चल गया एक बजाने वाला है, ऐसे ये शेप है, संबंध स्थापित हो गया। कुछ भी, भजन, कीर्तन, कुछ भी, तो एक संबंध स्थापित हो जाता है शब्दों की वजह से। और ये संबंध ही हमें स्थापित करना है जब हम नाम जप करते हैं। अन्यथा हम जन्मों जन्मों तक भी नाम जप कर सकते हैं, परंतु वो संबंध स्थापित नहीं होता है। ठीक है। और तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मतलब कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु से अमृत की ओर, असत से सत्य की ओर, तमस से, अंधकार से मतलब ज्योति की ओर, यही हर जीव की जर्नी है। ठीक है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोका। We will take a pause here. We'll just move slowly so that everything is clear. और सो माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे की लर्निंग में? जी माता जी, हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। तामसिक अहंकार से परिवर्तन होने पर फर्स्ट पदार्थ आकाश है, जो बिना रूप आकार रंग के। आकाश का गुण है शब्द, और शब्द से दृष्टा व दृश्य के बीच में संबंध स्थापित होता है। बहुत सही, वेरी आज आप very good. Thank you, Mataji. Thank you so much. Any confusion, anything that anybody wants to ask? We have time today. ठीक है। सो हम इसको यहीं पॉज करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। भक्त वृंद मतलब जो ग्रुप ऑफ डिवोटीज की, आप सबकी जय। सो
Thank you. Let's move on to Shashi Mataji's bhajan today. And then, if you have any questions, we can, or anything that you want to talk, discuss, we'll take it like that. आपके जपा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जपा कैसा चल रहा है आपका, व्यवस्था, आपकी व्यवस्था कैसे, अरेंजमेंट कैसा है, दैनिक दिनचर्या का अरेंजमेंट कैसा है, कुछ अगर नहीं है तो आप उसमें चेंज करना चाहेंगे, तो इन बातों के लिए हम बात करेंगे। यस माता जी, शशि माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहन तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मोहन तकदीर बदल जाए। मोहन तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मोहन तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर सवर जाए। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर सवर जाए। मोहन तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ए मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे समझाऊं। मोहन तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल जाए। मोहन तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। मोहन मेरे जीवन की, मोहन मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाएं। मोहन मेरी एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाएं। मोहन तेरे चरणों की
अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मोहन, तकदीर बदल जाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, रामा राम, हरे हरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो पाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। थैंक यू। माता जी, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, सिंपल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा गाया आपने। आपके थैंक एफर्ट्स बहुत 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 सालों के बाद गए। ग्रेट एफर्ट्स। बहुत सुंदर गाया मैम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, सृष्टि बहुत माता सुंदर। जी एकदम मन से गाया, मन से थैंक यू माता जी, बिल्कुल थैंक यू। वेरी रिलेटेबल, ब्यूटीफुल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वेलकम टू द गैलरी व्यू। सो अभी 10 मिनट हमारे पास हैं। भी कुछ बात हम करना चाहते हैं, कुछ डाउट है क्लियर करना चाहते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ रंजिश है, कुछ गिले शिकवे, कुछ भी है, वो हम कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। ये माता जी, आज बहुत देर से मैं सोच रही थी भजन बोलने के लिए, तो हाँ मैंने सोचा कि मैं माता जी से कहूंगी कि ये वाला भी रखें सेशन में कभी कभी बीच में, तो ताकि हम लोग भूल चुके हैं भजन बोलना, इसलिए। तो हाँ आपने कल आपने तुरंत ही बोल दिया, यस माता जी, और हमारी तमन्ना भी पूरी होगी साथ में। बिल्कुल माता जी। एंड सभी को एक्चुअली सभी को ये भजन थोड़ा सा तो करना ही चाहिए। इसमें ट्यून टोन आवाज की कोई बात ही नहीं है, तो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। अभी जैसे ऋतु माता जी कितना अच्छा तुलसी सेवा कर रहे हैं। एवरीबडी कैन सिंग, एवरीबडी शुड सिंग, एवरीबडी शुड सिंग, इसमें कोई बात ही नहीं कि कौन कैसा गा रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो एवरीबडी शुड सिंग। आप लोग की चैंटिंग हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसकी आप लोग चैंटिंग तो कर रहे हो ना। यस हाँ माता जी, जी माता जी। यस माता जी। और अब इट्स पता है हाई टाइम की सबको 16 तक पहुंचना चाहिए। ये अपने आप को ऐसे भुलावा मत दीजिए कि हम तो 2 कर लेते हैं, हम तो 3 कर लेते हैं। एक्चुअली में 16 पहुंचना जरूरी है। अब तो बहुत टाइम हो गया, तो बहुत टाइम हो गया ना। तो 16 पे तो आना बहुत जरूरी है। 16 करे बिना चैन नहीं आना चाहिए, 16 करे बिना खाना हजम नहीं होना चाहिए। 16 हम खाना भी तो खाते हैं, इतनी व्यवस्था होती, मतलब बिजीनेस होती है, हम बहुत बिजी होते हैं, तभी भी तो हम खाना तो खा ही रहे हैं ना। अपने सारे धर्म कर्म नियम हम सब तो निभा रहे हैं ना। जब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है 16 माला, हम वो ही ना कर पाए तो फिर क्या बात है। मतलब रेस्टलेस होना चाहिए हमें, अगर हम माला ना कर पाए तो कैसे भी करके। ये नहीं सोचना कि हम अच्छे से करेंगे तभी करेंगे, नहीं। हमें 16 पहुंचना बहुत जरूरी है। अब टाइम हो गया 16 तक आने के लिए। और ऐसा नहीं कि हमारी माला छूट जाती है, ये वो। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, उसको हम नहीं छोड़ते। ऐसे कुछ नहीं कि हमें जो चीज़ अच्छी लगी हम फिर भी उसको छोड़े। हम छोड़े इसलिए क्योंकि हमें अच्छी नहीं लग रही है। और हमें इसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि हमें उसमें स्वाद नहीं आ रहा है। हमें स्वाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि या तो हमसे अपराध हो रहा है कोई, उसको हमको देखना है कि क्या अपराध हो रहा है, क्या बात हो रही है, क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। हरे तो कृष्ण माता जी। बस माता जी। माता जी, एक जस्ट सजेशन है, जैसे हम एकादशी को कर लेते हैं ना 12 बजे और 6 बजे, हाँ हाँ। ऐसा रेगुलर सबको कह के छोड़ दें कि कोई भी 12 बजे ज्वाइन कर ले। नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहे तो 12 बजे ज्वाइन करके 4 माला तब हो जाए। फिर 6:30, जैसे मुझे 6 बजे सूट नहीं करता, 6:30 सूट करता है, तो हम्म। 6:30 से 7 बजे शाम को हम संध्या का दीपक भी चलाते हैं ना, जगाते हैं। तो उस टाइम भी कोई चाहे तो 2 राउंड या ऐसे 4 राउंड। जैसे कि ऐसे कर सकते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना चाहे तो कर सकते हैं। बिकॉज अगर सब कोई भी रिस्पॉन्स, जैसे कि अभी बीच में 4:30 वाला भगवत गीता का सेशन नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा अब ट्रैवल आने वाला है, इस वजह से नहीं ले पा रही हूँ। तो वी डिड पुट इन अ सजेशन दैट अगर आप आना चाहते हैं तो खाली से चैंटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कोई भी नहीं आया उसके अंदर में। और जब
एकादशी की चैंटिंग करी तो काफी लोग आ गए। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो हो सकता है। मतलब उसमें ये है कि अगर कोई चाहे कि हाँ मुझे 16 तक पहुंचना ही है, तो तो 16 भी 16 ज्वाइन तक कर। पहुंचने के लिए वो बहुत आसान तरीका है कि सुबह जैसे 6 राउंड है हमारे, 6 राउंड्स होते हैं, इसके साथ 2 किसी तरीके से पहले या 2 बाद में कर लो, उसके बाद फिर सीधे 12 बजे, फिर शाम को 6:30 बजे 16 राउंड पूरे हो जाते हैं माता जी। ठीक है, मतलब तो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि ना वी विल बी चैंटिंग, द ग्रुप विल बी ओपन फॉर 12 o'clock and 6:30 chanting. If anybody wants to lead the group, give me your thumbs up. अगर आप कोई लीड करना चाहते हैं तो फिर आप थम्स अप दे दीजिए। आप उसके अंदर में एक जन आए कोई बात नहीं है, 2 जन आए कोई बात नहीं है। प्रभुपाद जी तो कहते हैं अगर दीवाल को भी हमें प्रवचन देना हो ना तो भी देना चाहिए। एंड एवरीबडी शुड हैज टू प्रीच, सबको प्रीच करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को सिखाओगे तो आपको अपने फैक्ट्स क्लियर होंगे, और फैक्ट्स क्लियर करने के प्रोसेस में ही हमारा प्योरिफिकेशन होगा। ठीक है ना। योगिता माता जी आपने थम्स अप दिया मतलब मैं संध्या माता जी के साथ साथ में लीड कर देंगे, कभी वो नहीं है तो मैं 6:30 वाला, 6:30 वाला। दोनों भी, 12 बजे का भी और 6:30 का भी। ठीक है, ओके माता जी, वेरी नाइस, ओके ठीक है। सो वी आई जस्ट फिक्स अप दैट। तो चाहे 2 जन भी हो ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। Any other query, any other thing that you want to ask, say, otherwise we'll pause it. माता जी, हरे कृष्णा माता जी। Yes, माता जी। माता जी, मैं अपना कल का रियलाइजेशन फिर भी शेयर करूंगी, क्योंकि हाँ अपन जो पढ़ रहे हैं वो उसी से रिलेट कर रहा है। आई हैड शेयर्ड, आपको तो भेजा भी था मैंने, कि हाँ कैसे सेंस ऑर्गन्स हमारे, एक जो प्योर डिवोटी होता है उसके सेंस ऑर्गन्स कैसे यूज होते हैं। मैं तो बहुत अभी छुट्टियां चल रही हैं इसलिए थोड़ी अच्छे से सेवा कर पा रही हूँ और क्लासेस भी अटेंड कर पा रही हूँ। और बहुत हैप्पी थी कि पुरुषोत्तम मास आ गया, अदरवाइज शायद मैं सिंसियर बन ही नहीं पाती, मैं तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी। पुरुषोत्तम मास आया तो मेरे को एक सर्विस मिल गई, और वो मेरे लिए मतलब मैंने अपने लिए, जैसे अभी माता जी ने बोला कि वो रूल बनाना चाहिए, तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को ये स्क्रीन शेयर करना ही है। हालांकि कॉलेज 2-3 शायद 4 बार लेट भी पहुंची हूँ, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। बट एक थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है कि भगवान जी का ऑल्टर को डेकोरेट करना चाहिए फ्लावर्स से, फ्रेश फ्लावर्स से। और जब करती हूँ तो ज्यादातर मैं अमरेंद्र प्रभु को सुनती हूँ, तो वो चल रहे होते हैं और मैं कर रही होती हूँ। और अभी आजकल मोगरे का सीजन है तो थोड़ा मोगरा भी आ रहा है। बस मोगरा सुबह मैंने, नॉर्मल तो हम मोगरा ऐसे ही लगा देती हूँ, फ्लावर्स लगा के and ऐसे बिछा देती हूँ कि अच्छी सी फ्रेग्रेंस रहे। तो कल बहुत सारे दिख रहे थे और मेरे को लगा चलो मैं ऐसे करूंगी, माला बनाती हूँ। एंड मैं ऊपर ले आई, माला बनाने के लिए बैठ गई और मैंने वो चला दिया। फिर वो रैंडम है, जो भी अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर आ रहा होगा वो सुन लेते हैं। तो कल उनका पूरा लेक्चर, एक तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 3 श्लोका 20 को डिफाइन कर रहा था कि कैसे हमें अपने, एक प्योर डिवोटी को अपने सेंस ऑर्गन्स को भगवान के लिए यूज करना चाहिए। और बड़े से बड़े जो सेजेस होते हैं, अगर वो भी छोटे से अपने सेंस ऑर्गन को इधर उधर लगाते हैं तो उनकी सारी तपस्या भंग हो जाती है। तो उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, लेकिन कैसे हम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज कर सकते हैं, उसको सुन के मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शायद दोनों चीजें मुझे समझा रही हैं कि तुम्हें यही करना चाहिए। उसमें ये था कि आपको अच्छी बातें, प्रवचन या भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तो मुझे लग रहा था मैं इसीलिए शायद सुन रही हूँ। फिर उसमें था कि जब हम देखते हैं तो हमारे को अक्सर हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कैसे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, स्माइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब वो आपकी फीलिंग होती है भगवान के लिए। जब हम कुछ सूंघते हैं तो हमेशा, जैसे माता जी ने बहुत सालों पहले, शायद 3-4-5 साल पहले, माता जी शायद वृंदावन गए थे तो एक माला लेकर आए थे, माता जी को मिली थी गुलाबों की माला। वो उस दिन से मैंने हमेशा से, माता जी ने बोला इसको ना हमेशा स्मेल करना चाहिए क्योंकि ये भगवान को अर्पित हुई हुई है। और जब आपके पास आई है तो माता जी ने अपन लोगों को क्लास में वो माला दिखाई थी।
एंड फिर हम उसके बाद से सदा, मेरे को भी लगता है, जो भी जब हम मंदिर जाते हैं हमें फ्लावर्स मिलते हैं, हम सूंघना चाहिए, तो वही था कि हमको सूंघना भी वही चाहिए जो भगवान को अर्पित हुआ है। फिर बात आई हाथों की। तो जब हाथ की बात आई तो बोला कि भाई मंदिर अच्छे से मंदिर में सेवा करनी चाहिए, आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। फिर आया कि भगवान को जैस्मिन के फ्लावर्स चढ़ाने चाहिए। जैसे ही तो मैं मन में सोची कि इतने दिन भी चढ़ा रही थी, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि माला बनाऊं। तो उसमें था, जब मंदिर की सफाई करनी चाहिए, भगवान के लिए स्वयं से माला बनानी चाहिए। और जब मैं करती जा रही तो मुझे इतनी मन में ना, मैंने 1 मिनट रुक के फिर मैं ना टीवी की तरफ देखने लगी। नॉर्मली क्या होता है, वो बोल रहे होते हैं, मैं सुन रही होती हूँ, एंड मैं पर साथ में साथ काम कर रही होती हूँ। तो फिर मैं ना वहां देखने लगी कि क्या चीज है, फिर मैं भगवान को देखने लगी, मैं कहा। और उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि शायद भगवान भी हमारी हर एक्टिविटी को चेक कर रहे होते हैं। सुबह हम लोगों ने पढ़ ही रहे हैं कि कैसे प्रकृति में क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। उन सब बातों को रिलेट जब करते हैं तो फिर मुझे लगा शायद ये उन्हीं की कृपा थी कि वो, मैं तो कम ही समझ रही हूँ ना आजकल, तो वो मुझे बता रहे हैं कि तुम आओ वापस, तुम बहुत ज्यादा बिजी रहती हो, तुम आ जाओ वापस। क्योंकि तो तो मुझे माता जी, अच्छा लगा। आप जब खुश हो रहे हैं और आपको बोलना चाह रहे हैं दैट यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, तो वो अपने भक्तों की वाणी के द्वारा आपको कहीं ना कहीं से वो इंडिकेशन देते हैं। तो भगवान ने जैसे आपको इंडिकेशन दिया उस मोमेंट में दैट व्हाट यू आर डूइंग, आई एम एक्सेप्टिंग दैट एंड आई एम रियली लाइकिंग इट, सो कंटिन्यू डूइंग दैट। सो एब्सोल्युटली आपने वो लेक्चर मुझसे भी शेयर किया और मैंने भी वो लेक्चर सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो लेक्चर भी, कि जैसे उन्होंने वो बताया था कि हम सिर्फ सिर्फ तपस्या से रिफ्रेन करके अपने सेंसेस को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उनको हमें सेवा में लगाना है और सिर्फ वही एक तरीका है अपने सेंसेस को चैनलाइज करने का। हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हमको छोड़ना नहीं है हमें कुछ चीज, पर हर चीज को हमको स्पिरिचुअलाइज करना है, अपने हर सेंस को हमको लगाना है। शौबरी मुनि जो है, जो कि पानी के अंदर जाके, ये आप उसी लेक्चर में था जो आपने मुझसे शेयर करा अमरेंद्र प्रभु का, शौबरी मुनि पानी के अंदर में जाके तपस्या करे। पानी के अंदर सांस लेना तक इतना कठिन है, कोई और काम तो आप कर ही क्या सकते हो, उसके अंदर वहां जाकर के वो तपस्या करे। और सोचो कि उन्होंने मछलियों को संग करते हुए देख लिया और उससे ही वो विस्मित हो गए। मतलब इस तरीके से तो जो ये इंद्रियां दी गई हैं, ये भोग के लिए नहीं दी गई हैं, इनको हमें चैनलाइज करना है कृष्ण की सेवा में, तभी हमारा फॉल नहीं होगा। अन्यथा अगर हम इसे अपने भोग के लिए यूज करेंगे तो हमारा फॉल डाउन हो ही जाएगा। तो एक्चुअली में जैसे हम वर्ण आश्रम जो है ना, हमारा जो ये गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ब्रह्मचर्य, ये जितने जितने हमारे रिस्पॉन्स, कहने का तात्पर्य हमारे जीवन में जितनी भी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको हम 100% ठीक से कर लें, बिल्कुल परफेक्शन से कर लें, है ना, और हम भक्ति ना कर पाए, रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट जीरो है। और यदि से हम उसको अच्छे से ना कर पाए, वी हैव नॉट बीन अ गुड 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 हाउसवाइफ, गुड बॉस, गुड सिस्टर, गुड डॉटर, गुड वाइफ, गुड फ्रेंड, हम कुछ नहीं बन पाए। करा है हमने पर हम अच्छे से नहीं कर पाए, पर हमने भक्ति कर ली, रिजल्ट क्या है? परफेक्ट। ठीक है, तो इधर कोई त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान संभाले। भक्ति में हमें स्ट्रगल करना है, क्योंकि माया करनी नहीं, इसलिए कह रहे हैं स्ट्रगल करना है। माया नहीं करने देगी, बहुत मुश्किल लगाएगी, वो लगाएगी, क्योंकि वो टेस्ट करती है। हाँ, हर एक को तो माया छूती भी नहीं है, पर जो जा रहा है ना भगवान, उसको एक बार टेस्ट जरूर करती है। तो पर डरना नहीं है, पीछे भगवान खड़े हैं ना, हम गिरेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि हम खत्म हो जाएंगे, हम बिल्कुल कंगाल गरीब हो जाएंगे, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। लगता है हमें कि हाँ, जो देवी देवताओं की पूजा करें उन पे तो बरस रहा है धन, उन पे सब कुछ हो रहा है, पर धन ये सब चीजें एक लाइफ टाइम के लिए ही हैं। भक्ति हमारा जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये वो वाला इन्वेस्टमेंट है। ये कभी योगिता माता जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज्ड है।
माता जी, आपने पुरुषोत्तम मास में मुझे चौराष्टकम की सेवा की तैयारी करने के लिए बोली थी। तो यस माता। कभी किसी संडे में आप मुझे वो मौका दीजिए कि मैं वो बोल सकूं। ओके, श्योर माता जी, ठीक है, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा बोला आपने। अब सेवा अपने आप ही ले लेनी चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छा है। जैसे अब नेक्स्ट संडे के लिए अभी आपने चौराष्ट्रम बोल दिया, अब अगले में आप कोई और भी कुछ बोल सकता है कि मैं ये सेवा ले, यू कैन जस्ट से एनीथिंग, इट्स अ वेरी क्लोज फैमिली। ठीक है। उसके अगले संडे में भजन लूंगी माता जी। अरे वेरी नाइस माता जी, सो स्वीट, सो स्वीट, थैंक यू माता जी, बिल्कुल ठीक है। ओके माता जी, ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू। सो एक्चुअली 5th of July to 15th and 18th of July तक थोड़ा मेरा ट्रैवल रहेगा। आई विल बी देयर, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन इतना नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि हम व्हाट डू यू वांट टू डू, भगवत गीता की हम रीडिंग लेना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? आई मे बी, मैं प्रेजेंस तो होगा पर हो सकता है एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैं इतना ना, और राधा माता जी भी बहुत बिजी चल रहे हैं अभी आजकल। तो आप भगवत गीता का सब एक अपनी चॉइस का श्लोका पढ़े सब जने। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, एक और एक सजेशन, वो जो आपने अभी चैप्टर 15 भगवद गीता का हम लोगों को शेयर किया था, हाँ हाँ। जो हम लोग करते थे, समहाउ पूरे 1 मंथ में हम, मतलब हम रोज उसे कर रहे थे, इसलिए हमारे को ऑलमोस्ट शायद सारा भगवद गीता के वो 20 श्लोक्स जो चैप्टर 15 में वो याद भी हो गए। कम ज्यादा हुए होंगे लेकिन हुए हैं सबको। तो अगर ऐसे ही वाले वर्स हम लोग हर चैप्टर के वो ले लें, बेशक हम, बट हम उसको एक दिन करके अगर प्ले कर दें या हम सबके पास हम लोग शेयर कर दें, मतलब उससे भी मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, भगवत गीता के श्लोकों का प्रोनाउंसिएशन, एंड जो वो एक ट्यून है वो भी आ जाती है। मतलब मैं सबसे कम श्लोक बोलती हूँ क्लास में, मैं बहुत डरती भी हूँ कि अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन चैप्टर 15 मुझे बाय हार्ट याद है। तो वेरी। फिर हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम शायद रोज सुन रहे होंगे तो हम लोगों को वो याद हो जाएंगे। शायद कहीं ना कहीं ये हम लोगों का मतलब मन भी करता होगा, हर हर जने का जो पार्टिसिपेट कर रहा है, कि हमको भगवत गीता के श्लोक्स आए। ठीक है, तो हम दो भगवत गीता पे ही रुकते, हम यही करते। संध्या माता जी, वी कैन जस्ट डू इट लाइक दैट ओनली, कि आप, हम एक चैप्टर का पूरा पढ़ेंगे और फिर एक जना अपने मन से एक श्लोक को बोल करके उसका एक्सप्लेनेशन अपने मन से बता सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको भी आएगा कि प्रीचिंग कैसे करनी है। ठीक है, एक तो हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम रोटेशन में रहेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, ये 18 days लगेंगे इसको करने में। और संडे का हम ब्रेक लेंगे, उसमें हम कुछ और करेंगे, जैसे चौराष्ट्रकम है या भजन सेवा है। और फिर उसके बाद में संग चैप्टर पढ़ने के बाद फिर एक श्लोका, कोई जिस वो जो भी वॉलंटियर करेगा, वी विल स्केड्यूल इट, तो वो अपने मन से एक श्लोका बोल करके उसका एक्सप्लेनेशन बता करके अपने मन से और बोलेगा, सो दैट वी नो हाउ टू प्रीच अदर्स। ठीक है। माता जी, उसके लिए फिर ड्यूटी लगा देंगे ना एक एक हाँ की। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, उसके लिए ड्यूटी लगाएंगे, अदरवाइज। हरे कृष्णा माता जी, मेरा माता भी एक सजेशन है। मैं हाँ। सोच रही थी कि संडे को हम लोग माला के राउंड बढ़ा सकते हैं, साथ में बैठ करके सब चैंटिंग कर सकते हैं, तो 16 माला कर सकते हैं। ओके, संडे में 16 माला, 16 माला के लिए माता जी 2 hours लगेंगे। 2 hours लगेंगे? मतलब 2 hours तो लगते ही लगते हैं, और कोई जल्दी कर लेके तो थोड़ी कुछ मिनट कम लग जाते हैं, पर तो 16 नहीं तो 8 तो कर ही सकते हैं ना हम आठ कर लोग सकते संडे के सेशन में। हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, हम 8 माला राउंड्स बना ये देंगे। तो हमारी हो ही जाती है आराम से जैसे। संडे को हम, आई विल जस्ट व्हेन वी मेक द स्केड्यूल, वी आई विल रिमेम्बर दिस, नोटेड माता जी, नोटेड। ठीक है माता जी। हरे एनी। कृष्ण। रितु हरे। माता जी, आपको पूरा याद हो गया 15th चैप्टर? हाँ माता जी, मुझे याद हो गया है 15 चैप्टर, एंड मैं इसी बात से बहुत हैरान थी कि मतलब मैं सबसे कम श्लोक बोलती हूँ क्लास में। इनफैक्ट मैं बोलती ही नहीं हूँ डर के मारे, बट वो मेरे को बाय हार्ट, बाय हार्ट आपको प्रोनाउंसिएशन याद भी हो गए? आता है मेरे को। मतलब जब वो चलेगा तो मुझे वो प्रोनाउंसिएशन भी आता है। वेरी नाइस माता जी। मुझे लगता है कि माता जी मैं ना सर्च कर लूंगी, और मैं सारे के सारे 18 चैप्टर को डाउनलोड करके ग्रुप में आपको दे देती हूँ, तो शेयर, एवरीबडी कैन हियर इट जब भी उनका मन करता है। रितु माता जी, आप पर कृपा हो गई, आपने ये सेवा की तो मतलब
माता जी सब आपकी लोगों की वजह से, विनी माता जी की वजह से कि मुझे ये सर्विस मिली। माता जी मुझे ही नहीं अभी याद हुआ है, तो मेरी वजह से तो कुछ नहीं। आपका संबंध है, ये शब्द संबंध है आपका आपका मुझे ही, इवन आई डोंट नो। वाह। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी, can I request something? हाँ जी माता जी, आप जरूर प्लीज माता जी। Mata ji, one is that my daughter is traveling today. Yesterday her flight was cancelled. So please, when we do the prayers, just pray that she travels safe, and that for the next 1.5 week, Mata ji, I'll seek everybody's blessings. As I move in. So just I wanted to ask for blessings. Yeah. ठीक है माता जी, that's very nice. Let's quickly have Mangal Dhwani and then we'll have the blessing rounds. हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णुपादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hari Hari बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय, हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय, हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि आदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन वृक्ष भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of anxiety, any kind of stress, any kind of tragedies, any kind of challenges, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all sincerely join our hands and pray for Shweta Mataji's daughter so that she can travel back home safely, smoothly, and her flight is on time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all join our hands and chant for Shweta Mataji so that she can smoothly process the events that she is planning. She can smoothly shift into her new house with your presence, your grace, and your availability. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanapram, thank you so much. हरे कृष्ण माता जी, मैं भी 2 दिन के लिए ग्रुप के साथ हरिद्वार जा रही हूँ माता जी। Okay, Mataji, let's all pray for Asha Mataji so that her travel can be smooth, safe, and she can travel nicely with her group and have great darshan. सभी को धन्यवाद। थैंक यू माता जी। Thank you, Mataji. Hare Krishna. So we end the session. Have a beautiful Sunday with your loved ones. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम।